इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एक एप्लीकेशन को करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते, उसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी confined in the न्यूक्लियस। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2, और ये सिंपलेस्ट वे में अगर लेना चाहें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस। तो यहाँ देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहीं है। तो अगर हम ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहीं है, तो इसका मतलब इसके डायमीटर का जो ऑर्डर होगा वो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी। अब न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसका ऑर्डर है 10⁻⁻14, या कह सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स है या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है उसका ऑर्डर हो जाएगा 10⁻⁻14 मीटर। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/2π डेल्टा एक्स। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34/2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻14, या डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है 1.1 इंटू 10⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये है एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है। तो मोमेंटम भी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो अगर हम इसको ही मोमेंटम का ऑर्डर ही मान लें तो P हमारे पास हो जाता है कितना, 1.1 इंटू 10⁻20। अब अगर हम रिलेटिविस्टिक केस लें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E² इक्वल टू होता है P² C² प्लस m0² C4। अब यहाँ इस केस में जो P² C² है ये क्वांटिटी इससे इसके रेस्ट मास एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम E को मान सकते हैं कितना है, Pc। तो यहाँ अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है उसमें से हम रेस्ट मास एनर्जी निकाल देते हैं। अब यहाँ टोटल एनर्जी है किसका, इसका सम था, और ये इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्चुअली ये भी कितनी हो जाएगी, ये Pc के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी इसके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो यहाँ Pc की वैल्यू निकालेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी हुई कितनी, P इंटू सी। P कितना है 1.1 इंटू 10⁻20, और C कितना है 3 इंटू 10⁻8। ये हुआ कितना 3.3 इंटू 10⁻12 क्या, जूल। अब जूल को करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। 3.3 इंटू 10⁻12 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे मैं कहूँ 10⁻6, तो ये हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाता है लगभग कितना 20 MeV के लगभग आ जाती है वैल्यू। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो कितनी होगी, लगभग 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं एटम के अंदर वो लगभग 2 to 3 MeV एनर्जी लेकर बाहर आ रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर मान लें तो उनकी एनर्जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कम होनी चाहिए 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इतनी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बाहर नहीं आ रहे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन हो ही नहीं सकता। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।